अब देखेंगे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, इसको ध्यान से देखना आप सभी, ठीक है। देखेंगे आप जैसे ए मैट्रिक्स को हमें बी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कराना है, तो इसकी कंडीशन है बेटा, कंडीशन अगर फुलफिल होगी तो ही मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। देखेंगे आप सपोज ये आपका m बाय n ऑर्डर का मैट्रिक्स है और ये a बाय b ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो आपको नोटिस करना है कि a b से जब आप मल्टीप्लाई करा रहे हो पहले आपको a मैट्रिक्स लिखनी है और फिर बाद में आपको b मैट्रिक्स लिखनी है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो देखो कैसे a मैट्रिक्स हमने लिखी उसका ऑर्डर है, b मैट्रिक्स बाद में लिखी उसका ऑर्डर है, तो ये जो नंबर है और ये जो नंबर है यानी फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होना चाहिए सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के, ये क्या होना चाहिए, इक्वल कह लो या सेम कह लो, तो ही आप मल्टीप्लाई कर सकते हो दो मैट्रिक्स को, अदरवाइज आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पर a और b, इसके बाद ये कंडीशन फुलफिल होने के बाद आपका जो a into b मैट्रिक्स आएगा, कराने के बाद जो मैट्रिक्स आएगा उसका जो ऑर्डर आएगा वो आएगा आपका m by b ऑर्डर, m by b ऑर्डर की मैट्रिक्स आपको ये मिल जाएगी। क्लियर है सबको, ठीक है। दोबारा सुन लो, a मैट्रिक्स को b मैट्रिक्स से जब आप मल्टीप्लाई करा रहे हो तो पहले आपको a मैट्रिक्स लिखनी है, बाद में आपको b मैट्रिक्स लिखनी है, ठीक है। इसका जो ऑर्डर होगा और इसका जो ऑर्डर होगा उसको ध्यान से देखना है, जो मैट्रिक्स पहले लिखी है उसके नंबर ऑफ कॉलम को हमें मैच करना है जो मैट्रिक्स बाद में लिखी है उसके नंबर ऑफ रो से, ये अगर दोनों सेम होंगे तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो दो मैट्रिक्स का, ठीक है। और a और b मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कराने के बाद जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर जो होगा वो होगा m by b ऑर्डर, ठीक है बेटा। ध्यान रखना, एक क्वेश्चन करवाता हूं मैं, देखो ध्यान से। देखो बेटा, मैंने यहाँ पर a मैट्रिक्स ये लिया, b मैट्रिक्स ये लिया, तो मैं a को b से मल्टीप्लाई कराना चाहता हूँ, तो क्या ये मल्टीप्लाई पॉसिबल है? देखेंगे कैसे। सबसे पहले इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है बेटा, 2/2, और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी क्या है, 2/2, तो ये वैल्यू इस वैल्यू से देखो मैच होनी चाहिए, ये देखो, तो ये दो वैल्यू मैच होनी चाहिए, जो मैट्रिक्स पहले लिखी है उसका नंबर ऑफ कॉलम और जो मैट्रिक्स बाद में लिखी है उसके नंबर ऑफ रो से क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ये सेम है तो आप मल्टीप्लाई करा सकते हो और आपका जो आंसर आएगा वो 2/2 ऑर्डर में ही आएगा, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है बेटा, ये 2/2 ऑर्डर में ही आएगा। तो मैं मल्टीप्लाई करके दिखा रहा हूं, देखो कैसे करेंगे, ध्यान से समझना सभी। देखो आपने हमेशा क्या करना है, जो मैट्रिक्स पहले लिखी है उसकी नंबर ऑफ रो को पकड़ना है, पहली रो को पकड़ना है, ठीक है, और इसके पहले कॉलम को पकड़ना है, बड़े ध्यान से, इसकी रो को इसके कॉलम को, देखो एक फिंगर यहाँ एक फिंगर यहाँ, ये इनटू ये प्लस ये इनटू ये, ठीक है बेटा। दोबारा से देखो, ये मल्टीप्लाई ये प्लस ये मल्टीप्लाई ये, ठीक है, तो ये आएगा 1 into 5 प्लस 2 into 7, ये आपको पहला एलिमेंट मिल जाएगा इस 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स का। सेकंड एलिमेंट यहाँ वाला आप इस कॉलम से इनटू कराना, अगेन सिमिलर टाइप से, देखो 1 मल्टीप्लाई 6 और 2 मल्टीप्लाई 8, तो 1 मल्टीप्लाई 6 प्लस 2 मल्टीप्लाई 8। क्लियर है सबको, ठीक है। ये आपकी फर्स्ट रो तैयार हो गई। अब सेकंड रो पे चलेंगे तो इसकी सेकंड रो स्टार्ट होगी, सेम तरीके से कराएंगे, 3 मल्टीप्लाई 5 प्लस 4 मल्टीप्लाई 7, 3 मल्टीप्लाई 5 प्लस 4 मल्टीप्लाई 7, सेम 3 मल्टीप्लाई 6 4 मल्टीप्लाई 8, ठीक है। इसे आप सॉल्व करके लिखेंगे तो ये क्या है, देखो 5 प्लस 14 19 हो गया, 6 प्लस 16 22 हो गया, 15 प्लस 28 43 हो गया, 18 प्लस 32 50 हो गया। क्लियर है सबको। अब मैं b को a से मल्टीप्लाई करा रहा हूं, यानी कि पहले मैं b मैट्रिक्स रखूंगा और बाद में मैं a मैट्रिक्स रखूंगा, तो अब क्या मैं अब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं, वही कंडीशन चेक करते हैं। ये भी 2/2 ऑर्डर की, ये भी 2/2 ऑर्डर की, तो देखो ये चीज इसके बिल्कुल इक्वल है, ये सेम है, क्या है, सेम है, तो फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई जो होगा वो 2/2 ऑर्डर का आएगा मैट्रिक्स आपका आफ्टर मल्टीप्लिकेशन। तो अगेन मल्टीप्लाई बिल्कुल इस हिसाब से ध्यान से देखेंगे, फिर से इसकी पहली रो को पकड़ना है, इसके पहले कॉलम को पकड़ना है, तो 5 मल्टीप्लाई 1 प्लस 6 मल्टीप्लाई 3, अगेन अब ये वाला कॉलम, तो यहाँ नेक्स्ट एलिमेंट 5 मल्टीप्लाई 2 प्लस 6 मल्टीप्लाई 4,
ठीक है, अब सेकंड रो स्टार्ट होगी, तो 7 मल्टीप्लाई 1 प्लस 8 मल्टीप्लाई 3, 7 मल्टीप्लाई 2 प्लस 8 मल्टीप्लाई 4। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ वैल्यू आएगी 5 प्लस 18 23, ठीक है, 10 प्लस 24 34, 7 प्लस 24 31, 14 प्लस 32 46। तो ये आंसर आएगा। तो यहाँ पर जैसा कि हमें पता है कि जब हम किसी दो नंबरों को मल्टीप्लाई कराते थे, जैसे मान लीजिए 3 7 जा 21 आता है, तो हमें ये पता था 7 3 जा भी 21 ही आएगा, लेकिन यहाँ मैट्रिक्स में ये चीज पॉसिबल नहीं है। अगर ए मैट्रिक्स पहले या बी बाद में, तो ए बी का प्रोडक्ट आपका यहाँ पर बी ए के प्रोडक्ट से बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। तो ये चीज आपकी सिर्फ यहाँ पर हमें मतलब ये ध्यान रखना है कि मल्टीप्लाई में ये वाली चीज अप्लाई नहीं होती। यानी अगर आपसे ए और बी मैट्रिक्स गिवन के साथ अगर पूछा जाता है कि आप बी ए निकालो, तो आपको पहले बी मैट्रिक्स रखनी है, बाद में ए मैट्रिक्स रखनी है, ठीक है। और अगर आपको बोले ए बी निकालो, तो आपको पहले ए मैट्रिक्स रखनी है, फिर आपको बाद में बी मैट्रिक्स रखनी है। क्लियर है? मैं एक क्वेश्चन और करके दिखाता हूँ, ध्यान से समझना। अब इस क्वेश्चन को देखेंगे, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 3 रो है 2 कॉलम है, तो ये 3/2 ऑर्डर की है। और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2/3 2/3। अब मैंने आपको बताया था ये वैल्यू इस वैल्यू के इक्वल होनी चाहिए, तो ये इक्वल है, ठीक है ना। तो आपका ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। बस अब आंसर जो आएगा उसका ऑर्डर जो होगा वो क्या होगा, 3/3 ऑर्डर, यानी 3 रो होगी उसमें और 3 कॉलम। तो देखेंगे थोड़ा ध्यान से, बड़ा करके बना रहे हैं इसको, ठीक है। मैंने बताया था पहले इसकी पहली रो को पकड़ना है, इसके पहले कॉलम को पकड़ना है। तो देखो 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई माइनस 1, 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई माइनस 1। फिर ऐसे नेक्स्ट कॉलम पे चलेंगे, 2 मल्टीप्लाई 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2। फिर नेक्स्ट कॉलम पे चलेंगे तो नेक्स्ट एलिमेंट आएगा 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1, ठीक है। ये पहली रो कंप्लीट हो गई। अब सेकंड रो स्टार्ट करेंगे, तो फिर से यही 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई माइनस 1। अगेन अब नेक्स्ट कॉलम 3 मल्टीप्लाई 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2। फिर नेक्स्ट कॉलम के साथ कराएंगे इसको 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1, ठीक है बेटा। अब ये नेक्स्ट रो फिर अगेन इन्हीं कॉलम्स के साथ, और यहाँ भी नेक्स्ट रो स्टार्ट हो जाएगी आपकी। तो देखेंगे ध्यान से कैसे, -1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई माइनस 1, ठीक है ऐसे। फिर उसके बाद -1 मल्टीप्लाई 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2। फिर नेक्स्ट -1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1। इसे सॉल्व कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये आ रहा है आपका 2 - 1 1 आएगा, 0 + 2 2 आएगा, 2 + 1 3 आएगा, ठीक है। 3 - 2 1 आएगा, 0 + 4 4 आएगा, 3 + 2 5 आएगा, -1 माइनस का 2 आएगा, 0 × +2 2 आएगा, -1 + 1 0 आएगा। क्लियर है सबको? तो ये आंसर आपका 3/3 ऑर्डर में आ जाएगा। और इसी टाइप से आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लाई के क्वेश्चन ट्राई करने